ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 6 વિષય હિન્દી એની અંદર આપણે કાવ્ય 3 जरा मुस्कुराइए। हाँ, जरा मुस्कुराइए यानी कि जीवन में हमें जो जीवन दिया है भगवान ने उसमें मुस्कुराना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ चुटकुले दिए गए हैं, देखते हैं हम। जीवन में हास्य का बहुत ही महत्व है। हास्य जीवन के दुख को भुलाकर नई उमंग भर देता है। हास्य यानी हंसना बहुत हमारे लिए जरूरी होता है। हंसने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। हाँ, हंसने से हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। आइए कुछ ऐसे चुटकुले पढ़े कि जो आपको मुस्कुराने के लिए मजबूर करेंगे। हाँ, हमें मुस्कुराना ही पड़ेगा। देखते हैं पहले चुटकुले। आप लोगों अपनी किताब निकाल लेना। हाँ, 14 पाना पर देखते हैं। एक मालिक होता है, वो किराएदार से यानी उसने अपना घर किराए पर दिया है। किराएदार से कहते हैं, तुम मुझे किराया क्यों नहीं देते? उसने किराए पर दिया है तो तुम मुझे किराया क्यों नहीं देते? किराएदार ने कहा, आपने ही तो कहा था इसे अपना ही घर समझना। आपने ही तो कहा था कि इसे अपना ही घर समझना, इसलिए मैं तो किराया नहीं देता। दूसरा देखते हैं। सोनू का सिर फट गया। डॉक्टर सोनू से कहता है, यह कैसे हुआ? सोनू ने एक डॉक्टर से कहा, मैं पत्थर से कील ठोक रहा था। एक आदमी ने मुझसे कहा, गधे कभी खोपड़ी का भी इस्तेमाल कर लिया करो। अबे मैं कील ठोक रहा था तो उसने कहा, मुझे खोपड़ी का इस्तेमाल कर दे, तो उसने खोपड़ी में ही कील डाल दिया। देखो कैसे कैसे गधे लोग होते हैं। फिर आगे देखते हैं। जरा ऊंचा बोलो। तो वह फोन में बात कर रहा है। देखो हमको यहाँ पर पिक्चर दिया गया है, यहाँ पर ये तो देखा है कि देखो ऊंचा बोलो। फिर माफ करें अंकल, इससे ऊंचा होकर मैं नहीं बोल सकता। देखो उसने कैसे चारपाई लगाकर उस पर भी उसने दूसरी चारपाई लगाकर उस पर बैठकर बोला है। तो बोल रहा है वो बहरा है, तो उसने यहाँ पर ऊंचा सुनने के लिए कहते कि मैं इससे ऊपर नहीं बोल सकता। फिर आगे देखते हैं। डब्बू, इतिहास में तुम फेल कैसे हो गए? एक टीचर ने उसको बोला कि तुम इतिहास में फेल कैसे हो गए? क्योंकि सभी प्रश्न उस समय के पूछे गए थे जब मैं पैदा ही नहीं हुआ था। तो इतिहास तो वही समय का होता है, तो कि मैं पैदा ही नहीं हुआ था। फिर आगे देखते हैं। मुन्ना कहता है, पापा कल मैंने रात के 1:30 बजे तक पढ़ाई की। पिता बोलते हैं, शाबाश बेटे, लेकिन रात को 11 बजे के बाद तो सारे मोहल्लों की लाइट चली गई थी। मुन्ना, सच? मैं तो पढ़ने में इतना मगन था कि मुझे पता ही नहीं चला। अब लाइट चली गई होगी तो वह क्या पढ़ रहा होगा? फिर देखो यहाँ पर पिक्चर में भी एक दिखाया गया है, डाक खाना दे। मैं डाक खाने जा रहा हूँ। कितना भूखा है, कागज पत्र भी खा जाता है। वो बोल रहे हैं मैं डाक खाने जा रहा हूँ, तो वो बोल रहे हैं कितना भूखा है कि मैं खा रहा हूँ। तो बच्चों यहाँ पर यही चुटकुले आप लोगों को पढ़ना है। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने देखा कि हमें जीवन में कैसे मुस्कुराना चाहिए। तो इसका स्वाध्याय देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि किराएदार घर का किराया क्यों नहीं दे रहा था? तो कि किराएदार को लगा था क्या कि किराएदार घर का किराया नहीं दे रहा था क्योंकि मालिक ने उसके घर को अपना ही घर समझकर रहने के लिए कहा था। फिर दूसरा देखते हैं। रात के 1:30 बजे तक पढ़ने की मुन्ना की बात झूठ क्यों थी? क्योंकि मुन्ना की बात झूठ थी क्योंकि मोहल्ले की लाइटें 11 बजे के बाद तो चली गई थी। हाँ, 11 बजे के बाद तो चली गई थी। प्रश्न के उत्तर को देखने के बाद हम मुहावरे का अर्थ देखते हैं। तो कि मुहावरे का अर्थ में क्या है? पहला कि आंखों का तारा। तो कि आंखों का तारा यानी कि बहुत प्यारा। कमर कसना यानी कि अच्छी तरह तैयार होना। फिर ईद का चांद होना यानी बहुत दिन बाद मिलना। फिर आस्तीन का शब्द यानी कि उसमें क्या आएगा कि कपटी मित्र।
यानी कि मित्र बनकर शत्रु जैसा हमारे साथ व्यवहार करता है। फिर नजर चुराना, नजर चुराना यानी कि किसी का ध्यान जाए इस तरह काम करना, किसी का ध्यान न जाए इस तरह ध्यान न जाए इस तरह काम करना। फिर छठा है कि आग बबूला होना, यानी कि इसका मतलब होता है बहुत क्रोधित होना। तो इस तरह से आप लोगों को यह फेयर नोटबुक में अपने असाइनमेंट में से लिखना है।